अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िला चाकुलिया विधानसभा के मालिन गांव इलाके में। और आज जो मैं एक अलग मुद्दा लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, वो मुद्दा है कि किसान की अगर हम बात करें तो देश के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसान। लेकिन किसानों की हालत आज ऐसी है कि आत्महत्या करने पर किसान मजबूर हो जाते हैं। फसलें उगाते हैं, फसलें उपजाते हैं, लेकिन जब फसल निकलता है तब बाज़ारों में फसलों की कीमत सही नहीं मिलने की वजह से किसान हमेशा से घाटे में चले जाते हैं। और वही जब किसानों के हाथ से फसलें निकल जाती है, व्यापारियों के हाथों में चला जाता है, तब वही फसल आप खरीदने जाइएगा तो आपको दुगना कीमत अदा करना पड़ता है। खादों की दुकान में अगर आप जाइएगा तो किसी भी दुकान में जो है कीमत कम नहीं है। सरकारें बहुत बड़े बड़े वायदे करती हैं, किसानों के पास खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। 10,000 15,000 रुपये आपको हर्जाना दे करके वो बहुत खुश रहती है सरकार। लेकिन असल किसानी और असल किसानों की हालत क्या है, वही जानने के लिए आज हम मालिन गांव इलाके में पहुँचे हैं। यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये लोग आलू किसान हैं, आलू की खेती कर आलू को उपजाए हैं। और इस बार जो है आलू की स्थिति इस तरह बनी हुई है कि जितना खर्चा किया गया है, किसानों से जो जानकारी मिली है कि जो पूंजी लगा करके लोग खेती किए हैं वो भी निकाल पाएंगे। तो हैं हमारे साथ यहाँ पे वकील साहब भी हैं और किसानी भी बड़ी मेहनत से दिलजोई से करते हैं, कि उनसे ही जानेंगे कि क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका सर? नाम साहबुद्दीन है जी, मालिन गांव के हैं। क्या कुछ देखते हैं इस बार? इस मतलब फसल का दाम तो बहुत कम है। देखिए आलू लगाए आपके सामने है, सब कुछ है। आलू का दाम 4 टका 4.5 टका बोलता है, वो भी उसमें हम लोगों का बोरा है, भाड़ा है, सब कुछ है, सब उसी में मेरा। लेकिन इस मतलब तो ऐसा लगता है कि जो पूंजी लगाए हैं इसमें वही नहीं उठेगा। अच्छा, कितना खर्च हो जाता होगा 1 बीघा ज़मीन? 1 बीघा में लगभग 20 से लेकर 25 तक खर्चा तो ही जाता है। 20 से 25 हज़ार रुपये? 25 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। अच्छा, लेकिन देखिए इस मतलब जो है आलू का हालत दाम ऐसा है कि वो रुपया ही नहीं उठेगा मेरा, अपना जो कैपिटल लगाए हैं हम वही नहीं उठेगा। इससे कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज लेकर के खेती करते हैं। उनका हाथ तो बहुत बुरा होगा, बुरा ही होगा। और खेती करके देखिए ये दाम अगर रहा तो आहिस्ता आहिस्ता लगता है पैसा ही छोड़ देना होगा, ऐसा पोजीशन आ गया है। तो अभी तो सीज़न की शुरुआत हुई है, अभी कई जगह आलू लगे हुए हैं, पूरा नहीं निकला है। तो पूरा जब निकल जाएगा तो दाम और भी गिर जाएगा। अभी तो शुरुआत में है, शुरुआत में अगर ये दाम रहा तो उससे आगे चल के जानकारी मिलता है कि बिल्कुल कम होगा, इसलिए जो है इसी दाम में बेचते हैं। तो सुन ही रहे हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये 1 बीघा आलू उपजाने में खर्च हो जाता है। लेकिन जो रेट लगा रहा है 3.5 रुपये, 4 रुपये, 4.5 रुपये, उससे बेच करके जो 20 से 25 हज़ार रुपये खेत में लगाए हैं वो नहीं निकल पाएगा। तो स्थिति कहाँ चली जाएगी और लोग कहाँ चले जाएंगे? कई सारे किसान ऐसे हैं इस इलाके में। मैं अगर बात करूँ पूरे देश में ही, तो कर्ज़ लेकर के खेती करते हैं और उसी खेती के ज़रिए से फिर वो अपना कर्ज़ अदा करते हैं। लेकिन जब आप खेती करके कुछ फ़ायदा ही नहीं कर पाएंगे, अपना परिवार को चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर के जितने खर्चे हैं उसको उठाना और ऊपर से फिर कर्ज़ को मिटाना, कहाँ से एक आदमी कर पाएगा? क्या नाम हुआ आपका सर? एमडी नासिरुद्दीन। इसी गांव से हैं आप? हाँ, इसी गांव का ही है। क्या देखते हैं किसानी करके कितना फ़ायदा? हम देखें क्या, वो जो खेत दिख रहा है ना, उसमें आलू लगाए थे तो 22,000 खर्चा करके 13,000 का आलू बेचे हैं। 22,000 खर्चा करके 13,000 का आलू बेचे हैं। अच्छा, तो यानी कि 9,000 रुपये लाभ? 9,000 रुपये लाभ किए हैं। क्या करेंगे? तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। आप लोग खेती करते हैं तो क्या मजबूरी है खेती करना? अब मजबूरी है, अब ऐसा अगर होगा तो अब खेती करना छोड़ देना पड़ेगा। बाप दादा अब तक खेती करते आए हैं तो करना ही पड़ता है। अभी। अच्छा, हाँ। तो आप 8-9 हज़ार रुपये का जो लॉस सहे हैं कहाँ से भरेंगे? वो कहाँ से पूरा कर पाइएगा? अच्छा, तो दुकान में जब आप लोग खाद लेने जाते हैं तब क्या स्थिति? वो तो बहुत महंगा है। अभी DAP 10-26 जो हो 40, 42, 45 रुपया किलो पड़ता है। और इतना खर्चा करके खर्चा भी नहीं उठता है, कहाँ से भरेंगे वो सब? क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से वो सब नेता मंत्री जो है उसको इस सब में ध्यान देना पड़ेगा, किसानों के। हाँ, रेट कुछ बढ़ जाए, क्योंकि किसान ही एक है जो देश को संभाले हुए हैं और किसान की स्थिति ही खराब है। हाँ, वो बात सही है। और लेकिन क्या खेती करते हैं? खेती अभी गोभी, अभी इसका पहले गोभी किए हैं, गोभी में भी ऐसा हुआ है। अच्छा, गोभी में भी लॉस चला गया इस बार। गोभी में भी लॉस चला गया और आपका आलू में भी लॉस चला गया। खेतों में भुट्टा है, अब खेतों में भुट्टा लगा दिए। आप भुट्टा सारे में खा लेता है, क्या करेंगे? चलिए, इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। तो
गोभी की खेती कर, उसमें भी नुकसान, अब आलू की खेती की है उसमें भी नुकसान, अब आने वाला सीजन खेतों में जो है भुट्टा लगा हुआ है, तो उन भुट्टों पे भी बहुत सारी मुसीबतें टलना अभी बाकी है। आंधी तूफान वगैरह वगैरह बहुत सारी दिक्कतें अभी बाकी है। उन सब को झेलने के बाद अगर कुछ बचता है तब फिर वही सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि खाद इतना महंगा, डीजल इतना महंगा और सारी चीज़ें महंगी, लेकिन किसान जब फसल उपजा करके उसको बेचने के लिए जाता है बाज़ारों में, मंडियों में या व्यापारियों के पास, तब किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता है। हम क्या बोलेंगे, दाम तो ऐसे ही होता है, सस्ता घाटा में चला जाता है। घाटा में चला जाता है। तो फिर कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? ऐसे घर का पूंजी जाता है, अच्छा, खेती करता है, घर का पूंजी जाता है, खेती करना ही पड़ेगा, होगा या नहीं होगा, खेती करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। हर चीज़ सस्ता ही हो गया। अच्छा, कहाँ धान देता है, डीजल बढ़ा देता है, उसके बाद इस बार आलू का दाम घट गया है, तो 2.5 रुपया किलो, तो कैसे आदमी खेती करेगा? और सबसे बड़ी बात है कि जब तेल का, पेट्रोल हो या डीजल हो, उसकी कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि डीजल बहुत ज़्यादा मात्रा में खपत होती है हर जगह। अब यहीं पे मैं दिखाऊं आपको, तो एक इंजन चल रहा है, मक्की के खेत में पानी दिया जा रहा है, वहाँ भी डीजल ही जल रहा है, लेकिन खर्च आपको, खेती जब करेंगे आप तो खर्च आपको करना ही पड़ेगा। खर्च नहीं करेंगे तो खेती होगी नहीं, फसल होगी नहीं। अब आलू लगाएं, उसमें पानी देना पड़ेगा आपका, चाहे जो दाम मिले हो ना हो, लेकिन समय जब उसको पानी देने का होगा तो आपको डीजल बाज़ार से ला करके पानी खेत में देना ही पड़ेगा, तब जाके उम्मीद होगी आपको कि मेरा फसल निकल कर आएगा। लेकिन जब फसल निकल कर के आता है तब बाज़ारों में दाम नहीं है। क्या बोलेंगे आप? हम क्या बोलेंगे, हम बोलना चाहते हैं, सरकार से आवेदन है कि गरीबों के लिए, अमीर के लिए तो सब कुछ माफ़ होता है, लोन माफ़ होता है। अब जैसा मुकेश अंबानी मान लीजिए 4 करोड़ रुपए उसका माफ़ किया है, लेकिन किसानों के लिए कुछ किया है? कृषि लोन जो भी देता है 10-20 हज़ार, वो कृषि लोन चुका नहीं पाता है, उसका सूद जोड़ करके उसको ऐसा बना देता है 20 हज़ार कर दिया, अगर 10 है तो 20 बना दिया। उधर से भी बैंक से भी मारा जाता है। इधर खेतों का कोई सामान अगर बेचने जाओ मार्केट में, जो आलू अगर 1500 रुपया बोरा खरीद करके लाता है तो बेचने का टाइम में 100 रुपया बोरा। तो आदमी धीरे धीरे खेती कम करने के सोच रहा है, क्या करेंगे, और दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। किसानी करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। जो ममता सरकार बैठी है और केंद्र सरकार मोदी बैठा है, ये दोनों आपस में बस गरीबों के लिए परेशानी डाल रहा है। और क्या होगा, लास्ट में वही किसान मरेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इन लोगों का रोटी अपना राजनीति का सेक रहा है। अब धान का ले लीजिए, जो दलाल है वही घुसाता है धान, एक किसान अब सही से धान ढुका नहीं पाता है, क्योंकि ऑनलाइन वाला सिस्टम है। एक मजदूर को तो मालूम ही नहीं है जब मोबाइल में ऑनलाइन कैसे होता है, कंप्यूटर में। वो भी जाओ तो 500 रुपया दीजिए वहाँ ऑनलाइन करने का, कंप्यूटर जो चलाता है। फिर वही दलाल पहले नंबर लगा देता है, अभी जो है घर में धान रखा हुआ है, आज नहीं दीजिएगा दलाल को 1800 रुपया धान दीजिए, 1500 रुपया धान दीजिए। जो सरकार रेट लगा रहा है 2100 रुपया अभी का जो बाजार है। अच्छा, 2140 रुपया दे रहा है ममता सरकार। अब उसमें भी दलाल कमा लेता है 600-500, वहाँ भी लॉस। वहाँ भी लॉस। तो इस तरह से अभी देखें कि शुरुआत हुई है सीजन की, अभी बहुत सारा आलू खेतों में ही है, निकलना बाकी है, तो आगे चल के तो और भी दाम कम हो जाएगा। ऐसा स्थिति बना हुआ है। अभी तो 100 रुपया बोरा बोले ना, और ऐसा ना हो जो लास्ट में घर में रखना पड़े। आज की मैं बात कर रहा हूँ, धर्मपुर बाज़ार में लोगों ने गोभी का बोरा पलट करके ज़मीन में कुचल के चला गया। अभी किराया नहीं उठ रहा, क्या करेंगे? और क्या करेगा, वो सोच रहा है कि अगर इसको बेचेंगे तब भी तो कुछ नहीं होगा, नहीं बेचेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, तो इससे अच्छा उलट करके घर ही चले जाते हैं। वही बेहतर है। वही बेहतर है। घरवाली का जो सामान है, सोना चांदी, इसको बंधक दीजिए और परिवार को पालिए। इतनी दिक्कत लास्ट में तो वही होगा। भाई आदमी क्या करता है, जब पागल हो जाता है तो रास्ते में उतर पड़ता है। मजबूरी वही होता है, सरकारी तो मजबूरी डाल रहा है। सरकार जितने भी आता है सबको मारता है, सिर्फ किसान को मारता है, सबको नहीं मारता है। जिधर से जाओ किसान मरेगा। चलिए, क्या मांग करना चाहेंगे? बस सरकार से आवेदन है कि किसानों के लिए कुछ स्कीम, कुछ बेनिफिट, किसानों की खेती में लॉस हो जाता है उसके लिए कुछ स्कीम बना दे, और सार का दाम कम कर दे, डीजल का दाम कम कर दे। 200 रुपया घंटा पानी चला रहा है, 100 रुपया लीटर तेल, कहाँ से चलेगा किसान? किसान के लिए सुजुग कर दे, जंगलों में, बांधों में, घर में जहाँ भी है बिजली का व्यवस्था कर दे, हर जगह मोटर बढ़ा दे, तो किसान का कुछ लाभ होगा।
उससे बचत होगा। बचत होगा। अगर मान के चलिए अगर 200 रुपया बोरा भी हुआ तो पानी का बिल तो कम लगेगा। अभी डीजल लेने जाएंगे, अभी 93 रुपये डीजल है। एक मशीन वाले को लाते हैं, वो कहता है 100 रुपया घंटा हम लेंगे। 100 रुपया तेल, 100 रुपया तेल, 200 रुपया एक ठो दिहाड़ी रहेगा 350 रुपया दिहाड़ी लेता है एक ठो लेबर। अगर उसको 350 नहीं देगा तो उसको पोसाएगा नहीं, घर को शाम को उसका चौल नहीं होगा, क्योंकि 36-35 रुपया केजी चौल है। बाकी ट्रैक्टर का वो अलग है। सब कुछ छोड़ दिए, ये तो यही सब पूरा दिन का एक ठो आदमी का और मशीन का मान के चलिए 700 रुपया खर्चा है एक दिन का, तो क्या करेगा किसान। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रहमतुल्लाह। तो ये मैं उत्तर दिनाजपुर ज़िला चाकुलिया विधानसभा के मालिन गांव इलाके में आज आया हूं। खेतों में देखा कि यहाँ पे आलू निकाला जा रहा है, जानने के लिए कि यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है। लोगों ने बात की, किसानों ने अपनी बातों को रखी, क्या स्थिति है, क्या परेशानियां हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इनके लिए भी कोई सिस्टम ऐसा बने कि महंगा, खाद महंगा, हर चीज़ महंगी, लेकिन जब किसान फसल उपजा करके बाज़ार में लेके जाता है तब किसानों की फसल सस्ती हो जाती है, जिससे हमेशा किसान घाटे में जाते हैं। तो मैं भी अपने चैनल के ज़रिए से प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगा कि किसानों के पास रहकर किसानों की मदद की जाए, और किसानों को जो लॉस हुआ है, यदि कोई कर्ज़ लिया है तो उनके कर्ज़ को भी माफ़ किया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा